जय श्री राम। वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन से रिलेटेड सारी जानकारी। मल्टीविटामिन किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, आप लगातार ले सकते हैं नहीं, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस। तो आपको पूरी जानकारी तभी आप समझ पाएंगे जब आप हमारी पूरी वीडियो देखें। तो एंड तक देखें सारी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मल्टीविटामिन दवाई है जो सिर्फ बीमार लोग यूज कर सकते हैं? ऐसा इसलिए लगता है पेरेंट्स को या फिर लोगों को, क्योंकि मल्टीविटामिन पिल के रूप में आता है जी। ठीक है। तो उनको लगता है कि भाई ये गोली खा रहा है, दवाई है। या फिर जब आदमी बीमार होता है, जब डिफिशियंसी आती है ह्यूमन में, जैसे आप चेकअप कराते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी आ रही है, B12 कमी आ रही है, विटामिन सी की कमी आ रही है, जो भी कमी आती है तब फिर डॉक्टर विटामिन सजेस्ट करता है। तो उनको लगता है कि भाई डॉक्टर ने दिया है तो ये दवाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये होता ही तब है जब आप अपने डाइट में सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाते हैं मैनेज। क्योंकि अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रखेंगे, शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 जब बहुत लंबे समय तक सेम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मल्टीविटामिन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, तब वो फिर कोई ना कोई डिजीज के रूप में या आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी। लेकिन इंडियंस में ये मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों को मल्टीविटामिन वगैरह मतलब कि वो कमी होती है ज्यादा। देख, कुछ मल्टीविटामिन तो ऐसे हैं जो कि कमी होनी है, जैसे विटामिन D3। विटामिन D3 हमें कहाँ से मिलता है? हमें सनलाइट से मिलता है। सनलाइट पहले क्या होता था भाई, पहले गाँव में खेत में काम कर रहे हैं, आके थोड़ा लेट गए, शाम को मालिश करके लेट जाते थे धूप में। लेकिन अब तो ये सारी चीजें है ही नहीं। अब तो सब भाई ऑफिस जाते हैं, बिल्कुल बंद हो गया सब। और सनलाइट भी आपको कब लेनी होती है? अर्ली मॉर्निंग। ये वाली सनलाइट नहीं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, इसमें तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज है, ये तो और आपको जला देंगे चेहरे को। हाँ, वो बिल्कुल मॉर्निंग की जब ताजा ताजा धूप निकलती है, वो वाली आपको लेनी होती है। D3 जैसे आपने बोला ये कमी तो है, लेकिन एक और मैंने मेजर कमी देखी है विटामिन सी की। ये ज्यादातर फीमेल्स में मैंने देखी है। विटामिन सी हो गया, D3 हो गया, ठीक है, B12 हो गया। B12 बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मल्टीविटामिन है आपके ब्रेन के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। बट B3 भी कमी रहती है। और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी जिंक की कमी रहती है। सारी कमी हाँ, तो बहुत अब ये समझो ना, बहुत सारे मल्टीविटामिन है। प्रॉब्लम तो यही है, एक थोड़ी है, बहुत सारे मल्टीविटामिन मिनरल्स हैं जो अब आप एक एक चीज देख के कितना खा लोगे। अब पहले क्या होता था, संपूर्ण आहार जो बोलते थे, पहले आदमी बैठ के 56 भोग, हाँ 56 भोग भी ना ले, दूध पीते थे। दूध में एक कंप्लीट माना जाता है दूध को। दूध हो गया, अदर दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट खाते थे, दही, मट्ठा। उस टाइम दूध भी प्योर फॉर्म में आता था। तो दूध से काफी कुछ मिल जाता है। बाकी जो हम खाते थे घर का उगा हुआ खा रहे, तो मोस्टली चीजें कवर हो जाती थी। लाइफस्टाइल ऐसी थी। लेकिन लाइफस्टाइल अब इतनी बुरी हो चुकी है, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो छोड़ो, आज मैक्रो भी नहीं पूरी कर पाते हो। प्रोटीन, कार्ब, फैट भी आप सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हो। तो 3 चीजें, यहाँ तो बहुत सारी चीजें। तो इसलिए एक सही अच्छी कंपनी का बढ़िया मल्टीविटामिन आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई दवाई वगैरह नहीं है, आप यूज कर सकते हो। मल्टीविटामिन डेली यूज कर सकता है कोई नॉर्मल पर्सन? हाँ, डेली यूज करता है। डेली यूज में ही तो चाहिए। अगर देखिए होता क्या है, मल्टीविटामिन हमें कहाँ से मिलता है? मोस्टली फ्रूट्स जो हो गया, फ्रूट से मिलेगा, ठीक है, आपको दूध से मिलेगा, ऐसी चीजों में मिलता है। अब फ्रूट भी कितना खाते हैं? आपने कभी देखा है किसी को ज्यादा फल खाते हुए? पहले खाते थे, अब तो फल ही नहीं खा रहे लोग। प्रॉब्लम तो यही है कि चीजें ही छूटती चली जा रही हैं, लोग फल ही नहीं खाते, लोगों को एलर्जी होती है। तो इसलिए लोग फल नहीं खा रहे। तो मल्टीविटामिन थोड़ा बहुत जो वहां से मिलना था वो भी नहीं मिल रहा। लोग डाइटिंग के चक्कर में भी फ्रूट्स को छोड़ देते हैं। पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आती हैं कि जूस मत पियो, जूस में शुगर होता है। कल ही देखी मैंने, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि फ्रूट्स मत खाओ, फ्रूट से मोटे हो जाएगा। अरे भाई, वो नेचुरल चीज है। वो सब चीजें जब होती हैं, जब आप एक्सीड कर रहे हो, बहुत ज्यादा ही खा रहे हो, बहुत ज्यादा ही जूस पिए जा रहे हो, एक गिलास जूस से क्या तुम डायबिटीज हो जाएगी तुम्हें? क्या बेफालतू की बातें फ्रूट्स में मैंने एक चीज देखी है, इंडियन फ्रूट्स पे लोग इतना ज्यादा वो नहीं करते। ज्यादातर जैसे कि 2-3 चीजें मैंने देखी हैं कि बाहर फॉरेन की, जैसे एवोकाडो हो गया और ब्लूबेरीज हो गई, तो लोग इन्हें डाइट में लाने लग गए हैं। हाँ, इनको समझा पता नहीं कौन सी बड़ी चीज है। हाँ ठीक है, थोड़ा सही है, लेकिन इंडिया में भी उसके अल्टरनेटिव हैं भाई। इंडिया में जो फ्रूट जो उग रहे हैं, वो इंडिया के कल्चर के, यहाँ के
वातावरण के हिसाब से हो रहा है ना, जो Yes. सामान पैदा हो रहा है, तो यहाँ के लिए सही है वो, हम यहाँ पर ही रह रहे हैं तो हमारी बॉडी को भी वही शूट करेगा। जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के हिसाब से हो रहा है। अब भाई मछली पानी में रहती है तो उसके हिसाब से खाना भी पानी में उसको मिल जाता है, नहीं थोड़ी खाना खाने धरती पे आती है। नहीं, लेकिन वो है भी तो बहुत कॉस्टली। इसलिए तो कॉस्टली है, यहाँ होते नहीं, बाहर से आएंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह सब लगती है, कॉस्टली हो जाते हैं। इतने में तो सारा पूरा तुम्हारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आ फ्रूट्स आ जाएंगे। तो वही है कि मल्टीवाइटामिन आप ले सकते हो डेली, कोई इशू नहीं है, आप लो। आपको अगर बीच में गैप करना है तो आप 2-3 महीने यूज करो, 1 महीने गैप दे दो, जिससे बॉडी को थोड़ा वो मिल जाए, रिलैक्स तो थोड़ा। वैसे मल्टीविटामिन से बॉडी बनती है, इज दिस राइट? नहीं, बॉडी देखो, मल्टीवाइटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फर्क, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें इतना कुछ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो आपको ऑर्गन्स पे हेल्प करते हैं। देखो जो मैक्रो है, मतलब एक बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी, वो आपको इम्प्रूव कर देंगे आपके परफॉर्मेंस में। मैक्रोज में क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्ब, ये आपको मसल बिल्डिंग और इन सब में हेल्प करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हेल्प करते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। आपका ब्रेन हो गया, आपकी आईज हो गई, आपकी स्किन हो गई, आपके नेल्स हो गए, आपके अंदर इम्यून सिस्टम हो गया, विटामिन सी से इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। अब ये इस चीज से एग्जांपल लो आप, विटामिन सी की गोली हर जिम वाला बंदा खाता है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले लोग क्या कहते थे, भाई गोली खा रहा है, लेकिन जब कोरोना हुआ तो सबको चाहिए, पता चला कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सब नहीं, मैं जिम में पर्सनली यूज करता था, मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। हाँ, हम तो बहुत तब से यूज करना शुरू किया था हमने विटामिन सी। तो लोग, हम जब लेते थे तो लोग पूछते थे हमसे, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ये पता नहीं, उन्हें लगता है कौन सी दवाई खा रहे हैं। अब सेम चीज कोरोना में सबने बोला कि भाई ये आप खा सकते हो, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गोली इतनी आउट ऑफ स्टॉक हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई, मिली नहीं थी। तब किसी ने नहीं पूछा, यही तो प्रॉब्लम है। तो वो जो विटामिन सी है वो आपको बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम के लिए। अब इतना थोड़ी आप खट्टा खा रहे हो, कौन खा रहा है संतरे, कोई नहीं खा रहा, कौन खा रहा है नींबू, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं उससे। आपके जब ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, माइंड हेल्दी रहेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। वो इनडायरेक्टली आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। हाँ। लेकिन ऐसा मेजर वो नहीं है कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में जैसे प्रोटीन का काम होता है, इसका डायरेक्ट मसल से ऐसा काम नहीं है। लेकिन ये जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो आप हेल्दी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि अंदर से बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको ओवरऑल हेल्दी करेगा। तो आप वेट अच्छा उठाओगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, विटामिन B12 रहेगी तो आप एनर्जेटिक रहोगे, विटामिन सी रहेगी तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, बीमार जल्दी नहीं पड़ोगे। तो ये सब चीज मिलाकर आपको ओवरऑल हेल्प करेगी। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि मल्टीविटामिन से एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है? एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है कुछ मल्टीविटामिन, देखो बहुत सारे मल्टीविटामिन है, विटामिन के हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है। एनर्जी लेवल B12 से इंक्रीज होता है, विटामिन सी से आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है और एनर्जी लेवल्स भी बढ़ते हैं। विटामिन डी से भी होता है मेंस में, बट तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम, बिकॉज ऑफ विटामिन डी इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव करता है। जो विटामिन डी है उसका बहुत बड़ा रोल है आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में, डिटॉक्स करने में, और आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। तो अगर आपके विटामिन डी लेवल कम है तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होंगे, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो विटामिन डी को इसलिए जब हम जिम जाते हैं तो तुमने देखा होगा हम क्या क्या यूज करते हैं, विटामिन डी यूज करते हैं, 60 के आयु वाला, ठीक है, वो इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। विटामिन सी यूज करते हैं, विटामिन ए यूज करते हैं। ये विटामिन हम इसलिए तो लेते हैं क्योंकि हम नॉर्मल इंसान से ज्यादा पुश कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें नॉर्मल इंसान से विटामिन एंड मिनरल चाहिए भी ज्यादा, ठीक है। यहाँ तो आज की लाइफस्टाइल में नॉर्मल इंसान अपने नॉर्मल नहीं पूरी कर पा रहा जितनी बॉडी को चाहिए, हमें तो और ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम ऐड करते हैं। बट नॉर्मल इंसान को भी ऐड करने में कोई बुराई नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान डरता है लेने से। हाँ, वो इसलिए डरता है, जहां डॉक्टर आ जाता है ना, वहां आदमी के दिमाग में ये चीज आती है कि डॉक्टर दे रहा है, यानी बीमारी के लिए ही है। वो जैसे आप जैसे ट्रेनर वगैरह बोलेंगे तो उस चीज से कंसर्न नहीं रहेगा, कहेगा घर वाले वो कहेंगे कि इतनी मेडिसिन। यस, अभी जैसे हुआ क्या था, मेरे को लिवर का इशू ना, पेट में गड़बड़ हुई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे वो दिया एंजाइम, जो पाचन क्रिया के लिए सही होता है, एंजाइम दिया।
अब वही एंजाइम अगर मैं किसी को जिसको पाचन क्रिया के प्रॉब्लम है मैं वैसे बोलूं तो कोई नहीं लेगा, अरे नहीं तो दवाई है, डॉक्टर ने दिया मेरे को, मैंने लिया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये एंजाइम ये तो मैं ले सकता हूँ कि हाँ ये आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम रहती है डाइजेशन की आप इसे लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते नहीं, एक और चीज है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि इंडिया में तो मोस्टली लोग यूज भी करते हैं, ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स करते हैं, लेकिन मैंने वो चीज देखी है, लिवर 52। लिवर 52 को भी लोग यूज करने से ऐसे डरते हैं ना, क्योंकि भाई मैं ले सकता हूँ उसे, जिम नहीं कर रहा लेकिन मैं, तो मैंने बहुतों को कंसर्न भी किया है कि आप ले सकते हो, इससे कोई इशू नहीं, आपके फायदे के लिए ही है। हाँ, तो देखो दो चीजें होती हैं कि ऐसे बेफालतू में अगर आप हेल्दी हो तो मत लो कोई भी चीज, लेकिन जो मल्टीविटामिन है वो आप ले सकते हो, कुछ मल्टीविटामिन में कोई दिक्कत नहीं। जैसे या ऐसा मत करो कि आपको बोला मल्टीविटामिन तो आप बहुत ही हैवी मल्टीविटामिन लेके आ गए जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं, उसमें क्या उसमें मात्रा 2 गुनी 3 गुनी होती है कुछ मल्टीविटामिन की जो हमें ज्यादा जरूरत होती है, वो मत यूज करो, आप नॉर्मल बेसिक मल्टीविटामिन एमजी के हिसाब से आती है। तो अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो आप बेसिक मल्टीविटामिन लो, मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, उसमें आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए जो जितनी डोज होती है, डेली जो डोज होती है उतने आपको मल्टीविटामिन मिलेगा, उससे आप हेल्दी रहोगे। देखो दो चीजें हैं, डॉक्टर के पास जाओगे डिफिशियंसी हो जाएगी, दवाई वो भी वही दे देगा, ठीक है, आप शुरू से मैनेज रखोगे तो वो नौबत भी नहीं आएगी और आप ओवरऑल हेल्दी भी रहोगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी आईज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके नेल्स भी अच्छे रहेंगे, आपका माइंड भी सही रहेगा, हार्ट हेल्थ भी सही रहेगी। नहीं ये बस ये है इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज वो ठीक है, आप सही बोल रहे हो, नॉलेज है। जैसे लोग एनाबॉलिक गोलियां ले लेंगे, जैसे कि एनाड्रोल, डायनाबॉल, ठीक है, इस तरह की गोलियां ले लेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इन चीजों पे कभी नहीं जाते कि वो इनर हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करें। हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगा लोगों से कि आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के बंदे भी हो, जिम नहीं जाते, कोई आपके फिटनेस गोल्स नहीं है, तो भी आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए, कोई उसमें वो नहीं है। आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन D3, ये कुछ मल्टीविटामिन है, B12 पे आते नहीं है आजकल, तुमने एड्स भी देखे होंगे, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो आते हैं, बी कौन सा आता है, फोर्ट करके आता है, एड भी आता है टीवी में, ठीक, इस तरीके के बहुत सारे हैं जो ऐड देते हैं, बट वो ऐड देते हैं 30+, मतलब जब आप एजिड हो तो आपको एनर्जेटिक रहेगा, वो एज का कोई फैक्टर नहीं है। आप 18+ हो ना तो आपकी बॉडी अच्छा खासा बर्न करती है, आपकी बॉडी को नीड होती है, ठीक है, क्योंकि 18 के बाद आपके ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाते हैं बॉडी में बनने, 18 तक आपके प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन रहते हैं, आपके अंदर ग्रोथ होती है, 18 के बाद ग्रोथ हार्मोन एक एज के बाद गिरने लगते हैं, कम होने लगती है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन, तो यानी अब आपकी बॉडी नया कम बना रही है, तो आपको उसको बना के रखना है, तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन यूज करो, कुछ मल्टीविटामिन आप डेली यूज करो, अगर आपको लगता है बीच में गैप दे दो 1 महीने का, फिर यूज करो, उससे आपकी इनर हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपको लगता है कि मल्टीविटामिन लेने से कुछ इश्यू आ रहा है तो आप स्टॉप कर दो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ आप एक बड़ा कोई स्पोर्ट्स पर्सन वाला मल्टीविटामिन लेने से अच्छा है आप अलग से लो, मेडिकल स्टोर से जाके विटामिन सी अलग ले लो, विटामिन ई अलग ले लो, ठीक है, विटामिन D3 अलग ले लो, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है और आप वो ओवरडोज कर रहे हो तो आपको पता चल हाँ, तो मेरा इस पे भी वैसे क्वेश्चन था कि मल्टीविटामिन्स के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है कि खाओगे लीवर खराब हो जाएगा, किडनी गल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि अगर कोई आपने विटामिन ली, जैसे आयरन एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा मिनरल है आयरन, कि वो बहुत जल्दी ओवर भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होता और हमको चीजों से मिल जाता है तो वो एकदम ओवर हो जाता है, तो जब आयरन ओवर जाता है तो उससे लूज मोशन और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मतलब कोई मेजर कुछ नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और जब आप मल्टीविटामिन लेते हो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका पेट डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपके हार्मोन थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, फिर आपका सही हो जाता है, तो ऐसा कुछ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप आराम से ले सकते हो। अगर आपको ये रखना है कि भैया आप लगातार नहीं ले रहे हो तो आप बीच में 1 महीने या 15 दिन का गैप दे दो, उससे क्या है कि बॉडी दोबारा से पुश करती है अपने आप को, तो मल्टीविटामिन टोटली सेफ है, हर बंदा ले सकता है। हाँ, तो आप जान ही गए होंगे कि मल्टीविटामिन बिल्कुल सेफ है और हर कोई नॉर्मल डे में नॉर्मल पर्सन कंज्यूम कर सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ज्यादा पैसे लगाने या कुछ, बहुत चीप है।
आप और मेडिकल safe है। स्टोर से ले लो। विटामिन सी कितना सस्ता है, विटामिन ई का पत्ता पूरा कितना सस्ता बिल्कुल आता है, बहुत सस्ता आता है। ठीक है। विटामिन D3 तो थोड़ा शायद वो अगर बोले तो, लेकिन वो वीक में आई थिंक हाँ 1-2 बार यूज होता है, तो वो इतना कॉस्टली इतना भी नहीं है। कॉस्टली पड़ता नहीं है, हम्म। तो कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। बट वही है कि ये सब चीज़ें आपको ये ऐसे मल्टीविटामिन है जो सेफ है, जिनसे कोई आपको परेशानी नहीं है। जैसे विटामिन सी आप ले लो बिना पूछे भी, तो नुकसान नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ करो थोड़ा सा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ले सकता है, कोई एज ग्रुप ले सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको कौन सा ब्रांड लेना है इसमें भी कंफ्यूजन है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे सेपरेट मल्टीविटामिन का रिव्यू पर। तो अगर ऐसा है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो हम आगे सोचेंगे उसके बारे में। कौन सा बेस्ट है, क्या बेस्ट है, सप्लीमेंट, कोई सा भी सप्लीमेंट, किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, और ऐसे ही स्टे ट्यून रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।